हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज पूजा एंड वेलकम टू इंग्लिश एस्पिरेंट। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द टेबल्स टर्न। द टेबल्स टर्न एक पोयम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। और इस पोयम में पोएट बता रहे हैं कि हमें नेचर को अपना टीचर बनाना चाहिए। नेचर एक अच्छा टीचर बन सकता है बजाय बुक्स के। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस पोएम को। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये टेबल्स टर्न पोएम है, ये लिटरेचर बैलेट्स पर पब्लिश करवाई गई थी। लिटरेचर बैलेट्स क्या है? ये 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दोनों के कोलैबोरेशन से लिखी गई एक बुक थी। आप ये बोल सकते हैं एक कलेक्शन है जो कि जिसमें पोएम्स लिखी गई हैं। और ये पोएम जब लिखी गई थी तभी से रोमांटिक एज स्टार्ट हुआ था। इस पोएम के पब्लिश होने से ही रोमांटिक एज को शुरू माना जाता है। तो इसी पोएम जो ये कलेक्शन है लिटरेचर बैलेट्स, इसी में द टेबल्स टर्न पोएम को पब्लिश करवाया गया था। और आपको मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी इसमें बताऊं कि जो ये लिटरेचर बैलेट्स है, इसको 23rd पोएम्स का ये कलेक्शन है। ये बोल सकते हैं कि इसमें 23rd वर्क पब्लिश करवाए गए थे, जिसमें से 19 तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए थे और जो 4 थे वो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखे गए थे। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो ये एक 8 क्वार्टेन स्टैंजास में लिखी गई है। मतलब कहने का ये है कि क्वार्टेन का मतलब होता है कि जिसमें 4 लाइनें हों, और 8 यहाँ पर जो स्टैंजा हैं वो पूरे 8 स्टैंजा हैं। और वो सभी जो स्टैंजा हैं वो क्वार्टेन पर लिखे गए हैं, जिनमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4-4 लाइनों का यूज किया गया है। और जो टोटल लाइन्स हैं वो 32 लाइन्स प्रयोग की गई हैं। अब बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में। तो जो दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी। सभी जो लाइन्स हैं उनमें इसी राइमिंग स्कीम का यूज किया गया है। तो अब चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पोएम का। यहाँ पर पोएट एक फ्रेंड है उनका, उनसे बोल रहे हैं कि अप माय फ्रेंड, अरे मेरे दोस्त उठो उठो, एंड क्विट योर बुक्स, अपनी इन किताबों को छोड़ो। क्विट मीन्स होता है छोड़ना। पोएट कह रहे हैं अपने दोस्त को जो कि एक किताबी कीड़ा है, उसे बोल रहे हैं कि इन बुक्स में क्या रखा है, इनको छोड़ो, और श्योरली यू विल ग्रो डबल, और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि तुम इससे ज्यादा कहीं सीखने को पाओगे। अप माय फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स, व्हाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। यहाँ पर फिर पोएट बोल रहे हैं कि अरे इन बुक्स को छोड़ो और अपने जो तुम्हारे ये माथे पर जो सिकन है, ये जो गंभीरता है, इसे मिटाओ और देखो नेचर के प्रति चलो। वहां पर देखो कि तुमको इससे कहीं ज्यादा, जितना तुम बुक्स से सीखते हो, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा सीखने को मिलेगा। और तुम अपनी इस गंभीरता को दूर करो। तुम ये कार्य, ये जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना संघर्ष कर रहे हो, इसे क्यों कर रहे हो? जब तुमको प्रकृति से इससे कहीं अधिक सीखने को मिल रहा है तो तुम इन बुक्स को छोड़ो और प्रकृति की ओर चलो। अब सेकेंड स्टैंजा की बात करें तो ये द सन अबव द माउंटेन्स हेड अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो सूरज है वो माउंटेन के हेड पर पहुंच चुका है। मतलब कि सूरज जो पर्वत है वहाँ उसके सिर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि शाम होने वाली है। फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, यहाँ पर जो लस्टर है और मेलो, इसका मतलब है कि जो धूप है वो ये मेलो हो चुकी है। वो मतलब कि जो धूप की आभा है जो पीली पड़ चुकी है, जो बहुत ही सुंदर सी स्वीट सी धूप होती है वो कम होने लगी है, उसका कलर पीला होने लगा है। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो ये हरे हरे खेत के मैदान, ये जो हरे हरे मैदान है, यहाँ पर वो ही जो पीली पीली मंद धूप है वो पड़ रही है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, जिससे कि पता चल रहा है कि शाम हो गई है या शाम होने वाली है। बुक्स टिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं
कि ये जो बुक्स होती हैं ये बहुत ज्यादा थकाने वाली होती हैं, डल होती हैं और ये कभी नहीं खत्म होंगी। जैसे कि तुमने एक बुक को तो कंप्लीट कर लिया लेकिन फिर तुम दूसरी बुक पढ़ना शुरू कर दोगे, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और एंडलेस है। कम हियर एंड हियर द वुडलैंड लिनेट। यहाँ पर लिनेट एक बर्ड है जो बहुत ही स्वीट सा सॉन्ग गाती है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर आओ और इस लिनेट पक्षी, जैसे कि आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, ये लिनेट का ही एक पिक है जो मैंने लगा रखा है। तो इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर आओ और इस लिनेट पक्षी की आवाज को सुनो, इसके गाने को सुनो। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक। और जो इसका गाना है वो कितना स्वीट है, इसकी जो म्यूजिक है वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। ऑन माई लाइफ there's more a wisdom in it। अपने जीवन में तुम इतनी ज्यादा बुद्धिमत्ता को क्या करोगे जब तुमको प्रकृति से बहुत अधिक, उससे कहीं अधिक सीखने को मिल रहा है, तो तुम इतनी ज्यादा किताबों को पढ़कर क्या करोगे। अब हम बात करते हैं अगले स्टैंजा की। एंड हार्क। हार्क मीन्स होता है कि सुनो, अरे सुनो। हाउ ब्लिथ द थ्रोसल सिंग्स। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये एक थ्रोसल पक्षी होता है, इसे बता रहे हैं कि ये भी कितना स्वीट सा सॉन्ग आता है। ये अरे यहाँ आओ और सुनो कि ये जो थ्रोसल पक्षी है ये कितना प्यारा गीत गा रहा है। ही टू इज नो मीन प्रेशर। और इसकी जो आवाज है वो किसी उपदेश से, जो ये गाने गा रही है ये किसी उपदेश से कम नहीं है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स। जो कि हमारे चीजें होती हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपदेश देती है। हमारे जीवन के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसकी आवाज को सुनो, इसके गानों को सुनो। लेट नेचर बी योर टीचर। और नेचर को और प्रकृति को अपना टीचर बनने दो। इन बुक्स को छोड़ो और इस जो प्रकृति है इसे अपना टीचर बनने दो। She has a world of ready wealth, our minds and hearts to bless। ये जो नेचर है, यहाँ पर सी का यूज नेचर के लिए किया गया है। यहाँ पर नेचर के बारे में आगे पोइट बता रहे हैं कि ये जो नेचर है ये बहुत ही बड़ा खजाना रखती है। जैसे कि तुम बुक्स से जो सीख रहे हो ये उससे कहीं अधिक खजाने रखती है, ज्ञान का भंडार रखती है। Our minds and hearts to bless। और हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारा हृदय है, उसे आशीर्वाद देती है, उसे एक ब्लेस देती है अपने इस ज्ञान के माध्यम से। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ्ड बाय हेल्थ। और हमारे स्वास्थ्य पर इस नेचर के द्वारा जो प्रदान किए गए ज्ञान है उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ट्रूथ ब्रीथ्ड बाय चीयरफुलनेस। और हमें ये खुशी भी प्रदान करता है जो कि वास्तविक खुशी होती है। किताबें जो होती हैं वो हमें उस तरह की खुशी नहीं दे सकती। हम उनको जब तक पढ़ते हैं तभी तक हम उससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यदि हम नेचर के पास जाते हैं और उसको देखते हैं तो हमें कई गुना अच्छी सीखें दे सकती है, बहुत अच्छी विजडम दे सकती है और उससे हमें खुशी भी मिलेगी। One impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can। यहाँ पर कहने का ये मतलब है, यहाँ पर पोएट ये बोल रहे हैं कि जो ये वसंत की ऋतु होती है उसमें जो थोड़ा सा भी यदि कोई भाग ले लो उसका, तो वो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगी। जो मतलब इम्पल्स का मतलब होता है आवेग, जो इसका आवेग होता है, जो नेचर होती है, यदि उसने अपने प्रकृति से एक छोटा सा तत्व दे दिया तो वो भी हमें बहुत ही अच्छी विजडम प्रदान करेगा। मे टीच यू मोर ऑफ मैन। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि तुम कहीं अधिक सीख सकते हो जो कि प्रकृति के द्वारा सिखाया जाएगा, उससे तुम बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें भी सीख सकते हो। ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड। जो कि मोरल एविल भी होंगी और गुड होंगी, तुम्हारे लिए अच्छी भी होंगी। देन ऑल द सेजेस कैन। यहाँ सेजेस का मतलब होता है साधु। जैसे कि साधु जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, वो बहुत ही अच्छे उपदेश देते हैं,
तो यदि तुम चाहो तो इसके एक तत्व से, जो प्रकृति है इसके एक तत्व से तुम बहुत ही अच्छा ज्ञान ले सकते हो, जो मैन के लिए, जो पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। Sweet is the lore which nature brings. Our meddling intellect misshapes the beauteous forms of things we murder to dissect. यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जो ये स्वीट, ये मधुर से जो प्रकृति है, द लोर व्हिच नेचर ब्रिंग्स, जो ये गाने होते हैं, ये जो गीत हैं जो प्रकृति के द्वारा लाए जाते हैं, वो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो किताबों के द्वारा अर्जित बुद्धि है उसे सुधारती है, उसे एक अच्छा ज्ञान, मतलब कि जो बुक्स होती हैं उनसे कहीं अच्छा ज्ञान दे सकती है। मिसशेप्स, जो हमारे दिमाग में मिसशेप्स हैं, जो दूसरी तरह के ज्ञान है, उनको एक ब्यूटी देती है, उन वस्तुओं को एक नए रूप में ढालती है, और जो हमारे दिमाग में बुरी चीजें होती हैं, जो बुरे प्रभाव होते हैं, उन्हें भी दूर करती है। Enough of science and of art. अब ये जो विज्ञान और जो आर्ट, कला है, इससे ज्यादा, इससे अर्जित किया हुआ ज्ञान अब बहुत हुआ। क्लोज अप दोज वेरिन लिव्स, और इन जो किताबें जो बनी होती हैं वो जैसे कि पत्तियों से ही बनी होती हैं, जो ये सूखी पत्तियों को जो तुम पढ़ रहे हो, इन्हें बंद करो, इनको अब बंद करो और प्रकृति की ओर चलो, कम फोर्थ, आगे बढ़ो, एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, और अपने हृदय को भी अपने साथ लेकर आओ, दैट वॉशेज एंड रिसीव्स, और प्रकृति को देखो, अपने हृदय से प्रकृति को देखो और उसे स्वीकार करो।